इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, आप उसको पढ़ नहीं पाते हैं, आप उसको बना नहीं पाते हैं, तो आपका टेक्निकल ज्ञान अधूरा माना जाता है। मित्रों, इंजीनियरिंग ड्राइंग एक ऐसी सब्जेक्ट या विषय है जो सभी प्रकार के टेक्निकल क्लासेस में, चाहे वो आईटीआई हो, चाहे वो पॉलीटेक्निक हो, चाहे वो बीटेक हो, चाहे वो बीई हो, हर जगह इंजीनियरिंग ड्राइंग टेक्निकल के क्षेत्र में पढ़ाई और सिखाई जाती है। तो दोस्तों, इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन, उसके बारे में आज हम आपको बता रहे हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग का इंट्रोडक्शन। इंजीनियरिंग ड्राइंग एक प्रकार की भाषा होती है जिसे इंजीनियर की भाषा कहा जाता है या टेक्नीशियन की भाषा कहा जाता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में कहा जाता है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग इज ए लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर। यह इंजीनियर की भाषा होती है। जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हो कि कोई भी व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान या एक दूसरे के पास अपने विचारों को पहुंचाने के लिए किसी न किसी भाषा का उपयोग करता है। अब वह भाषा चाहे आपको मौखिक, अपने विचारों को मौखिक या लिखित रूप में आपके पास पहुंचाए, लेकिन उसे उस भाषा का ज्ञान दोनों व्यक्ति को होना चाहिए, तभी वो अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकता है। ठीक उसी प्रकार इंजीनियरिंग ड्राइंग इंजीनियर की भाषा है, जिसमें क्या होता है कि एक इंजीनियर अपने इंजीनियरिंग विचारों को विभिन्न प्रकार की रेखाओं, प्रतीकों, चिन्हों के माध्यम से एक कारीगर, एक इंडस्ट्री में टेक्नीशियन के पास वो अपने विचारों को पहुंचाता है। जिस प्रकार प्रत्येक भाषा में उसकी अपनी वर्णमाला और उसका व्याकरण होता है। जैसा हम लोग जानते हैं, कोई भी भाषा अगर हमें सीखना है तो उसकी वर्णमाला तथा दूसरे नंबर पे व्याकरण सीखना पड़ता है। अगर हमें किसी भी लैंग्वेज की वर्णमाला और व्याकरण का ज्ञान हमें नहीं है तो उस भाषा को हम अच्छी तरह से हम न तो बोल सकते हैं न तो पढ़ सकते हैं। ठीक उसी प्रकार इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी जो विभिन्न प्रकार के चिन्ह होते हैं और जो विभिन्न प्रकार की रेखाएं होती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ड्राइंग होती है वो रेखाओं के माध्यम से ही बनाई जाती है, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में विभिन्न प्रकार की जो रेखाएं प्रयोग की जाती हैं और जो विभिन्न चिन्हों को और विभिन्न सिंबल का प्रयोग किया जाता है वह उसकी क्या होती है, वर्णमाला होती है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग की जो वर्णमाला होती है वह विभिन्न प्रकार की रेखाएं होती हैं, विभिन्न प्रकार के चिन्ह होते हैं, विभिन्न प्रकार के प्रतीक होते हैं, जिनका उपयोग करके इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाई जाती है और उसको पढ़ी जाती है। इसके बाद जो उन चिन्हों, उन रेखाओं को प्रयोग करने का जो रूल्स है, जो नियम है, ये सब क्या होते हैं, ये उसके व्याकरण कहे जाते हैं। इस प्रकार जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है यह एक प्रकार की इंजीनियर की भाषा होती है। इसके बाद इंजीनियरिंग ड्राइंग को हम कैसे परिभाषित करें। देखिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग की परिभाषा
जैसा कि हमने बताया कि इंजीनियरिंग ड्राइंग जो होती है वह इंजीनियर की लैंग्वेज होती है और उसे रेखाओं के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग की परिभाषा को हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु की वास्तविक आकृति को रेखाओं द्वारा संपूर्ण विवरण सहित व्यक्त करने की जो कला होती है उसी को हम इंजीनियरिंग ड्राइंग कहते हैं। मतलब कि संपूर्ण विवरण, जो भी हम डायग्राम, फिगर, जो भी चित्र हम ड्रा कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसमें सारे इंफॉर्मेशन, समस्त विवरण हमें क्या करना होता है, अंकित करना पड़ता है। और वह भी जो रूल्स है, रूल्स और नियम के अनुसार उसको हम जो उसमें दिखाते हैं और उसके द्वारा बनाते हैं, यह क्या होती है, यह इंजीनियरिंग ड्राइंग की परिभाषा कही जाती है। इसके बाद इसका क्षेत्र, हर एक सब्जेक्ट का अपना अपना एक क्षेत्र होता है, अपना एक स्कोप होता है। उसी प्रकार इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। इंजीनियरिंग ड्राइंग को यूनिवर्सल लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। यह विश्वव्यापी भाषा होती है, ये इंजीनियरिंग की विश्वव्यापी भाषा होती है। जैसे हमारे विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग एक ऐसी भाषा है जो पूरे विश्व में उसका एक ही व्याकरण होता है, एक ही रूल्स होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसका जो क्षेत्र है यह विश्वव्यापी होता है। और विश्वव्यापी बनाने का एक रीजन है, ये रीजन है कि इंडस्ट्रियलाइज जो हमारा ये औद्योगिकरण का जो समय है, इसके तहत हम विभिन्न मशीन और मशीन के पुर्जों का निर्माण करते हैं और उसे हम बाहर भेजते हैं, या कुछ मशीन जो बाहर बनती है उसे अपने यहाँ आयात करते हैं। उससे क्या होता है कि अगर उसमें किसी प्रकार की खराबी या टूट फूट होती है तो अगर ये विश्वव्यापी अगर न रहे तो हमें फिर उस जहाँ से हम मशीन खरीदे हैं उस पार्ट को लेने के लिए हमें वहाँ जाना पड़ेगा। लेकिन जब मशीन आ जाती है तो उसके सारे पार्ट का निर्माण अपने यहाँ होने लगता है। जो वहाँ की ड्राइंग है, जो वहाँ की इंजीनियरिंग की जो ड्राइंग है, वो ड्राइंग आ जाती है। ड्राइंग के अनुसार हमारे यहाँ सारे पुर्जे निर्माण हो जाते हैं और फिर मशीन में टूट फूट होने पर उसको हम क्या करते हैं, विधिवत उसको हम उसकी पुर्जे को निर्माण करके और उसमें मशीन पे फिट कर देते हैं। तो ये विश्वव्यापी बनाने का इसका यह मुख्य रीजन था। इसके बाद इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो इसमें कुछ टूल्स और कुछ मशीन आपको उपयोग में लाए जाते हैं और कुछ उसके उपकरण होते हैं जो कि हमारी ITI में विभिन्न प्रकार के उपकरणों के लिए बताया गया है। जैसे इसका सबसे पहला उपकरण होता है ड्राइंग बोर्ड, नंबर 2 पे होता है टी स्क्वायर, नंबर 3 पे होता है सेट स्क्वायर, नंबर 4 पे होता है कंपास, नंबर 5 पे होता है स्केल। इस प्रकार तमाम छोटे बड़े इंस्ट्रूमेंट या उपकरण, और एक और उपकरण, मुख्य उपकरण है 6 नंबर पे, जिसे हम प्रोटेक्टर या चाँदा कहते हैं, जिसकी सहायता से इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाई जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में आज बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम इतने उपकरण के बारे में आपको बताएंगे।